विरोध अब तेज होता जा रहा है। ट्रांसपोर्टरों से लेकर वाहन चालकों की अब मांग तेज हो चुकी है। नए हिट एंड रन कानून को वापस लेने की मांग तेज हो चली है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से विरोध प्रदर्शन दर्ज किए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टर और ड्राइवरों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया है। नए हिट एंड रन कानून को वापस लेने की कवायद अब तेज हो चुकी है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स और इससे हैं अब विचलित। जब ये कानून आया तो वो विचलित हो उठे कि क्यों ये कानून आया गया, क्योंकि कानून अगर कोई आता है देश या प्रदेश या किसी के लिए भी, तो वो कानून व्यवस्थाओं को सही करने के लिए आता है। और राजस्थान में हर वक्त आपको न्यूज़ 18 वो खबर दिखाता है जब हिट एंड रन केस की वजह से कितनी सारी भीषण हादसाएं होती हैं। नए हिट एंड रन कानून का विरोध तेज। साधन बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। जगह जगह ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन। नए हिट एंड रन कानून को वापस लेने की मांग। प्रदेश के अलग अलग जिलों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजधानी जयपुर हो या फिर राजस्थान के दूसरे जिले, सभी जगहों से एक सुर में जो आवाज बुलंद हो रही है वो ये कि हिट एंड रन मामले में केंद्र सरकार ने जो नया कानून बनाया है उसे तुरंत वापस लिया जाए। बात राजधानी जयपुर की करें तो कई जगहों पर वाहन को रोक दिया गया। भीलवाड़ा, कोटा, धौलपुर और दिल्ली रूट पर गाड़ियों के चक्के जाम कर दिए गए। जगह जगह नारेबाजी करते हुए ड्राइवर नजर आए। जानकारी के मुताबिक फिलहाल राजस्थान में टैक्सी एसोसिएशन, निजी बस ऑपरेटर्स, ट्रक एसोसिएशन या फिर राजस्थान रोडवेज इस प्रदर्शन में शामिल नहीं है, लेकिन प्रदेश से निकलने वाले वाहनों को एमपी बॉर्डर, यूपी बॉर्डर और हरियाणा बॉर्डर के अलावा दिल्ली बॉर्डर पर रोका जा रहा है। वाहनों को रोकने की वजह से कई जगहों पर जाम की खबरें सामने आई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सवारियों को बस में बिठाकर रवाना किया। वाहन चालक सरकार से बिल में संशोधन की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। करौली में हिट एंड रन कानून के विरोध में निजी बस चालकों ने हड़ताल कर विरोध जताया। हालांकि दोपहर बाद कुछ जगहों पर रोडवेज बसों का संचालन शुरू हुआ, लेकिन धौलपुर मार्ग पर रोडवेज बसों का संचालन पूरी तरह बंद रहा, जिसके चलते नए साल पर केला देवी, मदन मोहन जी आने वाले श्रद्धालुओं और राहगीरों को खासी परेशानी हुई। ड्राइवरों को डर है कि नए कानून से उनका गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत निकाला है। इस पे कोई ना कोई कानून पे इस पे सोल्यूशन निकाला जाए। क्या कानून है? ये कानून, ये 10 साल की सजा जो जमानत होती थी पहले, ये जमानत बिल्कुल बंद कर दी गई है। अगर कोई ड्राइवर 20 साल या 15 साल ड्राइवर करने के बाद उनको कोई पेंशन होती या 10,000 के बजाय 8,000, 10,000 में जो रात दिन 24 घंटा जो ड्राइवरी करते हैं काल में बच्चे ने, तो 10 साल की सजा कहाँ से सहन कर पाएंगे? करौली के अलावा चित्तौड़गढ़ में भी ड्राइवर यूनियंस ने कलेक्टर पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। यहां ड्राइवर्स ने सरकार को 5 जनवरी तक फैसला लेने की धमकी दी, वरना 6 जनवरी से सभी संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अलवर और अजमेर में भी नए कानून के विरोध में चक्का जाम किया गया। अलग अलग राजमार्गों पर ट्रक ड्राइवर वाहन खड़े कर विरोध प्रदर्शन करते दिखे, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही में काफी समस्याएं सामने आई। दिल्ली से आ रहा हूँ मैं अजमेर के लिए। ये आगे पड़ासोले में बिल्कुल बंद किया हुआ है और मोखमपुरा में पूरा बिल्कुल क्लोज जाम कर रखा है। बिल्कुल भी साधन बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। लोगों का कोई सेटिस्फेक्शन वाला कोई आंसर है नहीं। ये लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि मेरा तो जयपुर, पाली टू जयपुर की टिकट मैंने बुक की थी, तो मेरा इनका एक ही आंसर है कि चलो आपका यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, आप लोग स्ट्राइक पे हो तो रिफंड कर दीजिए, यहाँ तक का अजमेर तक का जो है, उसके बाद आगे का रिफंड कर दीजिए। बट इनका भी कोई सेटिस्फेक्शन वाला कोई है नहीं।
नए हिट एंड रन कानून का भारी विरोध हो रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हो रहा है इसका विरोध की सबसे बड़ी वजह क्या है। दरअसल इस कानून के विरोध की सबसे बड़ी वजह है हिट एंड रन कानून में बड़ा बदलाव। नए कानून के 2 प्रावधानों पर ड्राइवर्स को ऐतराज है। पहले कानून में थाने से ही आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी। इसके अलावा हिट एंड रन में अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान था, जबकि संशोधित कानून में वाहन ड्राइवर को अधिकतम 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने का कानून पारित हुआ है, जिसका विरोध ड्राइवरों के जरिए किया जा रहा है। तो क्यों हो रहा है नए हिट एंड रन कानून का विरोध, वो भी आपको बता देते हैं। क्योंकि बड़ा बदलाव किया गया है। नए कानून के 2 प्रावधानों पर ड्राइवरों को ऐतराज है। दरअसल पहले थाने से जमानत मिलती थी और लेकिन अब उसमें बदलाव किया गया। पहले हिट एंड रन कानून में अधिकतम 2 साल की सजा होती थी। संशोधित कानून में ड्राइवरों को अधिकतम अब 10 साल की सजा होगी। इसीलिए विरोध प्रदर्शन दर्ज किया जा रहा है। 7 लाख रुपए का जुर्माने का भी प्रावधान अब इसमें शामिल कर दिया गया है। हिट एंड रन कानून में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें अब ट्रक ड्राइवर ट्रांसपोर्टरों के द्वारा इस प्रावधान को बदलने की मांग की जा रही है। इस पर ऐतराज जताया जा रहा है, क्योंकि पहले थाने से जमानत मिल जाती थी, लेकिन अब जमानत नहीं मिलेगी। अब पहले अधिकतम 2 साल की सजा होती थी, अब इसमें 7 साल की सजा कर दी, 10 साल की सजा कर दी गई है। पहले इसमें जुर्माना नहीं था, अब इसमें जुर्माना भी लगा दिया गया है, और जुर्माना वो भी 1-2 लाख का नहीं, सीधे 7 लाख का। इसीलिए पूरे राजस्थान में हिट एंड रन केस का कानून का विरोध किया जा रहा है, और इसीलिए अब सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर इस कानून को वापस लेने की मांग पर अड़ गए हैं, क्योंकि तलवार उनके ऊपर लटक रही है। लेकिन जैसा बार बार न्यूज़ 18 बता रहा है कि कोई भी कानून अगर लाया जाता है तो व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए लाया जाता है। अब व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए जनता को समझना होगा कि वो उनके ही जान से जुड़ी हुई ये चीज़ है, उनके जान से ही जुड़े हुए इस कानून को संशोधित किया गया, इस कानून में बदलाव किया गया है, और ये कानून को मानना चाहिए, ना कि उसका ऐतराज़ करना चाहिए, क्योंकि वो आपसे, आम जनता से जुड़ा हुआ ही कानून है। लेकिन क्योंकि विरोध प्रदर्शन अब तेज होता जा रहा है हिट एंड रन कानून पर, इसीलिए अब सिचुएशन भी संभालने के लिए पुलिस भी एक्टिव है। संशोधित कानून में क्या है बदलाव, एक बार फिर से आपको बता देते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर हमारे सहयोगी आसिफ जुड़े हुए हैं। हिट एंड रन केस में अब विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। आसिफ, अभी क्या अपडेट है? बिल्कुल श्रुति, ये कल से ही बहुत ज्यादा ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान लगातार अपनी दर्शकों को अपडेट कर रहा है कि जो स्टेट से बाहर जाने वाले जितने भी बॉर्डर है, चाहे वो यूपी बॉर्डर हो, एमपी बॉर्डर हो, गुजरात बॉर्डर हो, दिल्ली बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर, यहाँ पर जितनी भी प्राइवेट टैक्सी, राजस्थान रोडवेज की बसें, ट्रक या फिर निजी बसें जो भी जा रही हैं, यहाँ पर लंबे लंबे जाम लगे हुए हैं, क्योंकि इन स्टेट के ड्राइवर्स ने प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल इन्होंने कर रखी है। लगातार हिट एंड कानून जो एक्ट है उसका विरोध किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान में ना तो निजी कैब एसोसिएशन, ना ही ट्रक एसोसिएशन, ना राजस्थान रोडवेज और ना ही प्राइवेट बस संचालक इस हड़ताल और प्रदर्शन में शामिल है, ना ही कोई आधिकारिक घोषणा इन्होंने इस प्रदर्शन के समर्थन में की है। लेकिन यहाँ के यात्रियों को और यहाँ के जो जितना भी सामान है, जिसे रसद का सामान कहा जाता है, जो दैनिक जरूरतों का सामान है जो दूसरे स्टेट से राजस्थान में आता है, उसकी आपूर्ति जो है इस समय पूरी तरीके से बाधित हो गई है, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर लंबे लंबे जाम लगे हुए हैं। और इसका असर ये हुआ है कि राजस्थान के कई डिपो स्वतः ही बंद हो गए हैं, क्योंकि वहां से बसों का संचालन बंद हो गया है। लिहाजा बसों का संचालन बंद होने की वजह से यात्री जो है वो अपने गंतव्य स्थल पर नहीं पहुंच पा रहे, और जो खाने पीने का जो रोजमर्रा का सामान है वो समय पर नहीं पहुंच पा रहा है। उसका बहुत बड़ा असर जो है वो भले ही राजस्थान के अंदर किसी तरह की हड़ताल ना हो, लेकिन इसका बड़ा असर जो है वो प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। और बहुत हद तक मुमकिन है जितना दबाव राजस्थान के अंदर प्राइवेट बस एसोसिएशन, निजी कैब एसोसिएशन के ऊपर आ रहा है, ट्रक एसोसिएशन पे आ रहा है, उन्हें भी इस हड़ताल में शामिल होने के लिए लगातार जो है वो दूसरे एसोसिएशन और दूसरे स्टेट के एसोसिएशन दबाव बना रहे हैं कि आप हड़ताल के अंदर शामिल हो जाइए। और आज या कल के अंदर बहुत हद तक ये मुमकिन है
कि जो प्राइवेट एसोसिएशन है वो भी इस हड़ताल में कूद जाए। बिल्कुल आसिफ, एक तो हैरान करने वाली बात यह है, ये जो काला कानून है, काला धंधा है, इससे हम परेशान हैं। आईएसबीटी के ऑटो वाले जितने ड्राइवर है वो भी परेशान है, इसलिए के हाँ, कोई भी जो ऑटो वाले, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर ऑटो वाले, हाँ, सब पब्लिक परेशान है। राम राव पाटिल। राम राव जी, आज बसें बंद हैं, ऑटो बंद हैं, टैक्सी बंद है, ओला बंद है, सब क्यों बंद है और क्या परेशानी है? कैसा कौन सा कानून है? परेशानी ये है कि जो काला कानून है वो, ये जो कायदा है ये हमें नहीं चाहिए। क्या है इसके अंदर, किस तरीके? इसके क्या है, ऑटो ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ये बस ड्राइवर है, जो भी सब ड्राइवर है कि ये कानून से हमें नहीं चलना है, ये कानून बंद होना चाहिए। क्या परेशानी है, किस तरीके की परेशानी आती है, कितना चालान है, सजा क्या है? हाँ, तो कैसा है कि इतनी ये कानून बनाए हैं, ये कानून बनाया है कि 3 साल की सज़ा, 7 साल की सज़ा है, तो हम 7 साल की सज़ा क्यों भोगे? हम 7 साल की सज़ा भोगे तो हम दूसरे की नौकरी कर सकते हैं। हाँ, ना हम गाड़ी चलाएंगे ना कुछ चलाएंगे।